Good morning to all. Today, we are going to start again the sums of binomial distribution. Now, in last lecture, we discussed theory and four sum about binomial distribution. Today, we are again discussing about next 4-5 sums of binomial distribution. Now, example number 5. The parameters of binomial distribution of a random variable x are n is equal to 4 and p is equal to 1 by 3. State the probability distribution x in a tabular form and hence find the value of p. P means probability of x less than or equal to 2. Now थोड़ा हम रिवाइज भी कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, अगर आपको याद नहीं है तो सैटरडे का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो आपको p दिया होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। फिर एक n होना चाहिए जिसको हम सैंपल बोलते हैं। तो ये सब ऐसा है जिसमें p डायरेक्टली दिया है, p इज इक्वल टू 1/3 और n इज इक्वल टू 4, ठीक है। और एक हम जो चीज चाहिए वो है x। तो x क्या है, तो हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलते हैं वो हमारा x होता है। बेसिकली इन दिस सम n इज इक्वल टू 4, योर p इज इक्वल टू 1/3। चलो p 1/3 है तो q कितना होता है, तो q कैसे मिलते हैं 1 माइनस p। देखना यहाँ पर p फ्रैक्शन में है, 1/3 है। अब तक p कैसा होता था 0.20, तो q होता है 0.80। आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट q। q कैसे करते हैं, 1 में से p को माइनस कर दो। देखो यहाँ पे लिखा है अवर n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1/3। चलो p 1/3 है तो q कैसे होगा 1 माइनस p, दैट इज 1 माइनस 1/3। आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे आपको क्या लेना है एलसीएम। देखो 3 को यहाँ पे एलसीएम लो, 3:1 3, 3 माइनस 1 तो क्या होगा 2/3, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको डायरेक्टली गिनना है ना तो क्या कर सकते हो, 1/3 को 1 में से माइनस करना है तो ये नीचे 3 है, 3 को ऊपर क्या है 1, 3 में से 1 माइनस कर दो कितना आएगा 2, तो 2/3 हो गया। या सिंपल है 1 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम ले लो, 3:1 3, 3 माइनस 1 2/3, दैट इज योर क्यू। चलो x क्या होगा पहले तो ये जानना जरूरी है। तो x क्या है हमारा, देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का मतलब है प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी x, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से कम। तो हमारा x क्या होगा, देखो हमारा x होगा 0 1 2। हमारा x क्या होगा 0 1 2। फिर से बताता हूं, इसका मतलब होता है x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से कम। तो 2 और 2 से कम मतलब 2 और 2 से कम क्या आएगा 0 1 और 2। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नाउ यू नो द फॉर्मूला और जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूलाज, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। चलो व्हाट इज द फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, px is equal to ncx, p raised to x, q raised to n minus x, ठीक है। बाजू में ये लोग लिखते हैं कि x is equal to 1 2 3 n तक, इन n तक कुछ भी x हो सकता है, ऐसा लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि लिखना, बट यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला ncx p raised to x q raised to n minus x। नाउ लेट्स कैलकुलेट द सम। चलो सम में क्या दिया है, n is equal to 4, सेम सम है, p is equal to 1/3, q is equal to 1 में से 1/3 को माइनस कर दो तो 2/3 और x कितना है 0 1 2। नाउ दिस इज द फॉर्मूला px ncx p raised to x into q raised to n minus x। देखो चलो अभी आपको ये फॉर्मूला में n रखना है, p रखना है, q रखना है, x क्या लेना है, तो x हमारे पास 3 है, 0 पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, तीनों का जो आंसर है उसको टोटल कर दो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी टोटल कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी समझा था। देखो पहले 0 रखा है, p x की जगह पे पहले क्या रखा है 0। चलो रखते हैं ncx, तो n हमारा कितना है 4, तो 4cx, x मतलब कितना हमारा है 0, हमने 0 रखा है x। चलो p, तो p इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 रेस टू x, तो x हमारा कितना है 0। चलो फिर है q, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q इज इक्वल टू 2/3, तो 2/3 और n माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स मतलब यहाँ पे आएगा 4 माइनस एक्स, और x हमारा कितना है 0। तो सिंपल है, हमने यहाँ पर x की जगह पे क्या रखा 0। अभी दूसरा, अभी x की जगह पे यू हैव टू पुट 1,
now we have to put 1 instead of x, so 4c1 that is 0 था तो 1, p कितना है 1 by 3 raised to x, तो x कितना है 1, और q कितना है 2 by 3 raised to n minus x, n 4 है और x 1 है। चलो यहाँ पर अभी क्या रखना है 2 रखना है x की जगह पे, तो 4c2 1 by 3 p raised to x, x कितना है 2 और q कितना है 2 by 3 raised to n minus x, तो n कितना है हमारा 4 और x कितना है हमारा 2। सिंपल है, देखो हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला में आपको सब कुछ दिया है, n दिया है, p दिया है, q दिया है, n दिया है, x 3 x है, 0 है, 1 है और 2 है, तो आपको पहले x की जगह पे 0 रखना है, सम गिनना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। चलो 0 रखते हैं, तो क्या कैसे कैलकुलेशन होता है, चलो 4c0 कितना होता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है बट आपको सोचना है 4c0 कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होता है, 4c0 इज इक्वल टू 1, और 1 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 0, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, किसी का भी 0 रेस टू हो तो 1 होता है, तो 4c0 भी 1, ये भी 1, तो ये तो 1 1 हो गए। अभी इसका आंसर क्या होगा, 4 माइनस 0 कितना होता है 4, 4 माइनस 0 4, मतलब 2 रेस टू 2 का कितना रेस टू 4, तो 2 का 4 रेस टू 16, और 3 का भी 4 रेस टू, तो 3 का 4 रेस टू कितना होता है 81, 3 is to 3 is to 3 is to 3 कितना होता है 81, ये 0 मत कर देना, 4 माइनस 0 0 मत कर देना, 4 माइनस 4 4 होता है, 2 का 4 is to 16, 3 का 4 is to 18। चलो फिर से आगे 4c1, अभी याद रखना 4c1 तो 4c1 होता है 4, 5c1 तो 5, 6c1 तो 6 होता है। चलो 4 1 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 1, अभी 1 कोई किसी का भी 1 रेस टू हो तो सेम टू सेम होता है, तो 1 बाय 3 रेस टू 1 तो 1 बाय 3 आएगा। चलो 2 बाय 3 रेस टू कितना आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है तो 3, चलो 2 का 3 रेस टू 8, 3 का 3 रेस टू 27, ठीक है, ये सबका मल्टीप्लाई कर दो, चलो 8 ये ऊपर वालों का मल्टीप्लाई होता है, 8 इंटू 4 32, 27 इंटू 3 81, कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर लास्ट में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्लस भी करना है, तीनों का अलग अलग आंसर गिन के प्लस करना है। चलो अभी हमने 2 रखा है तो 4c2 गिनना है, क्या गिनना है 4c2, चलो 4c2 कैसे गिनते हैं, तो 4 को पीछे से 2 स्टेप लेके जाते हैं, याद है ना, कैसे लेके जाएंगे 4 is to 3, 2 स्टेप, ये 4 को पीछे से 2 स्टेप, दैट इज 4 into 3, और नीचे ये जो 2 है उसको 1 तक लेके जाना है, मतलब नीचे क्या आएगा 2 is to 1, तो चलो ऊपर फिर से कैलकुलेट करो, 4 को पीछे से 2 स्टेप, 4 is to 3, तो 4 is to 3 12, 12 डिवाइडेड बाय नीचे क्या करना है 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 6। चलो 1 बाय 3 रेस टू 2, तो 1 पहले इसका करो 1 रेस टू 2 तो 1 होता है, 3 रेस टू 2 तो 3 रेस टू 2 कितना होता है 9। चलो यहाँ पे 4 माइनस 2, तो यहाँ पर भी 2 आया ना, तो 2 रेस टू 2 4 और 3 रेस टू 2 दैट इज 9। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 is to 1 is to 6, 6 is to 1 6, 6 is to 4 24 और 9 into 9 81। बस देखो पहले आपने क्या किया, x की जगह पे 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, अभी तीनों का टोटल कर दो, तो अब यू विल गेट योर आंसर। देखो ये टोटल है, किसका प्रॉब्लम पूछा है, x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से कम, तो 0 1 और 2 तीनों का कैलकुलेट करो और टोटल करो। देखो पहले का आंसर कितना आया 60 डिवाइडेड बाय 81, दूसरे का आंसर 32 डिवाइडेड बाय 81 प्लस तीसरे का आंसर 24 डिवाइड बाय 81। अभी नीचे 81 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर का सिर्फ क्या करना है टोटल, तो 16 प्लस 32 प्लस 24 टोटल इज 72 डिवाइडेड बाय 81, और उसमें से 9 कॉमन निकलेगा, कितना कॉमन निकलेगा 9, तो 9 कॉमन निकाल दो, 8 डिवाइड बाय 9, ये हो गया बाइनोमियल का सम। ठीक है, चलो एक और सम देखते हैं, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे p नहीं दिया होगा, चलो ध्यान से पढ़ो, अज्यूम दैट p नहीं दिया होगा, अब तक जितने भी सम किए परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दिया होता है, अभी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है परसेंटेज, यहाँ पे कैसे लाना है देखना, assume that on an average one line out of 4 telephone line remain busy voyage between 2 p.m. and 3 p.m. on a weekday। ध्यान से देखना, assume that on an average one line out of 4 telephone line, 4 में से कितनी लाइन बिजी रहती है, एक। चलिए एक एग्जांपल देते हैं इसको पहले, अगर आपको बोला कि कोई एक रोड है और वो रोड पे 10 एक्सीडेंट होते हैं, ध्यान से समझना, ये एग्जांपल इससे कोरिलेट है, एक रोड है उस पे 10 एक्सीडेंट होते हैं और वो 10 एक्सीडेंट में से
4 एक्सीडेंट ट्रक से होते हैं, 10 एक्सीडेंट टोटल एक रोड पे होते हैं पर डे, और वो 10 एक्सीडेंट में से 4 एक्सीडेंट थ्रू ट्रक होते हैं। तो बोलो ट्रक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 4 डिवाइड बाय 10 मतलब 4 डिवाइड बाय 10, 40%, 0.4। समझ में आया? 10 में से 4 एक्सीडेंट रोड ट्रक से होते हैं तो 4 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.4, 40%। इसमें वैसे ही देखो, चलो कितनी लाइन बिजी आती है? 1 लाइन बिजी आती है आउट ऑफ 4। तो बिजी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4 में से एक लाइन बिजी आती है कितने बजे के बीच में? 2 से 3 बजे के बीच में 4 लाइन में से एक लाइन बिजी आती है। तो देखो पी कितना होगा आपका? पी होगा 1/4। आपका पी कितना होगा? 1/4। कैसे आया? सिंपल है, 4 में से एक लाइन बिजी है तो 1 डिवाइड बाय 4। एक और एग्जांपल समझा देता हूं। अगर 100 स्टूडेंट ने एग्जांपल दिया है, उसमें से 70 स्टूडेंट पास हुए, 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, उसमें से 70 स्टूडेंट पास हुए, तो कितने परसेंट पास हुए? 70% ना। कैसे आया? तो 70 डिवाइडेड बाय 100। तो 4 लाइन में से एक बिजी आती है, तो बिजी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4, दैट इज योर पी। चलो क्यू कैसे आएगा? क्यू आएगा, क्यू कैसे आएगा? 1 माइनस पी। ये 1/4 आया ना पी, इसको 1 में से क्या कर दो? माइनस। चलो कैसे माइनस करेंगे? तो 1 माइनस 1/4, तो 1/1 को 1/4 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्यू कितना आएगा? 3/4। डायरेक्ट समझा दूं कैसे माइनस करते हैं? देखो क्यू डायरेक्ट कैसे आता है, ये 4 में से ये 1 माइनस कर दो ऊपर वाला, ये शॉर्टकट है। 4 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 3/4 हो गया। 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचा? 3, तो 3/4 क्यों? चलो n कितना है हमारा? यहां पे लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 रैंडमली सेफली सिलेक्टेड टेलीफोन लाइन। ठीक है, कितना रैंडमली सिलेक्ट किया है? 6। सो योर n इज इक्वल टू 6। फिर से फटाफट समझ लेते हैं। आपको बोला है कि ऑन एन एवरेज एक लाइन बिजी रहती है आउट ऑफ 4 टेलीफोन लाइन। ऑन एन एवरेज एक लाइन बिजी रहती है आउट ऑफ 4 टेलीफोन लाइन। ठीक है, तो 4 में से एक लाइन बिजी रहती है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। ये पी हो गया। तो क्यू कितना? ये पी को 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो आएगा 3/4। और आपने कितना सैंपल लिया है? 6, तो n इज इक्वल टू 6। देखो मिल गया, n मिल गया, p मिल गया, तो q तो मिल ही गया। तो अभी सिर्फ क्या चाहिए? x। तो x कहां से मिलेगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है वो आपका क्या होने वाला है? x। चलो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? ध्यान से पढ़ो तो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 3। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? नॉट मोर देन 3। नाउ थिंक, चलो नॉट मोर देन 3 मतलब क्या? 3 से ज्यादा नहीं। ये 3 से ज्यादा नहीं मतलब 3 और 3 से कम, तो आपका x होगा, ये आपका x होगा 0 1 2 3। ध्यान से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, फिर से समझाता हूं आपको। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 3। अभी नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं मतलब 3 और 3 से कम, 3 और 3 से कम। चलो 3 और 3 से कम किसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड, मैंने ये रेड कलर से हाइलाइटेड किया है। 3 और 3 से कम दैट मींस 3 2 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कर सकते हो ना डायरेक्टली? पहले क्या करना है? फॉर्मूला तो आप जानते ही है, जानते हो ना फॉर्मूला? पहले आप क्या करो, फॉर्मूला में x की जगह पे 1 रखो, फिर x की जगह पे 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और जो भी चारों का आंसर आता है उसका क्या कर दो? टोटल कर दो। सिंपल। मैं आपको एक और मेथड समझाने जा रहा हूं, है ना? ये मेथड हमने समझा हुई है। पहले आप क्या रखो? 0, फिर आप क्या रखो? 1, फिर आप क्या रखो? 2 x की जगह पे, फिर आप 3 रखो। आपको 4 सम करने हैं, स्मॉल स्मॉल। फॉर्मूला जानते हो ना? px इज इक्वल टू ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। ये फॉर्मूला में आपके पास n भी है, p भी है 1/4, q भी है 3/4, तो आपको x चाहिए, तो पहले x की जगह पे 0 रखो, यू विल गेट योर आंसर। फिर 1 रखो, फिर 2 रखो और 3 रखो, टोटल कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल। एक और मेथड है, अगर ऐसा नहीं करना है तो चलो टोटल n कितना दिया है? टोटल n 6। देखो मैंने ये लिखा है 0 1 2 3 4 5 6। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? अगर आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा हो तो किसी भी इवेंट में टोटल करें ना तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब अगर हम 0 से, ध्यान से समझना, 0 से
6 तक की टोटल सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल करे तो उसका आंसर 1 आता है। 0 से 6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल करे तो 1 आता है। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 0 1 2 3। हम क्या कर सकते हैं पता है? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि ध्यान से देखना, ये 0 to 6 ये सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 1। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 0 1 2 3। हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमको 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी पूछी है। आप इसके अलावा कौन से बचे? इसके अलावा कौन से बचे हैं? 4 5 6। तो आप क्या करो पता है? पहले 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो, उसको 1 में से माइनस कर दो, यू विल गेट आंसर ऑफ 0 1 2 3। फिर से देखो, ध्यान से समझना, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? जो रेड है ना, वो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है 0 1 2 3। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, इसलिए आपको ये अभी समझा रहा हूं दूसरे लेक्चर में। हमको प्रोबेबिलिटी पूछी है 0 1 2 3 की। क्यों? क्योंकि नॉट मोर देन 3। नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा नहीं, दैट इज 3 2 1 0 की प्रोबेबिलिटी पूछी है। हम क्या कर सकते हैं? ये सबकी देखो, मैंने 6 तक लिख दी है, टोटल 6 सैंपल है ना, 6 तक मैंने लिख दी। ये सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या कर सकते हैं पता है? दो मेथड से सम कर सकते हैं, दोनों का आंसर सही आएगा। आप क्या कर सकते हो? पहले x की जगह पे 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको पूछी है, और चारों का टोटल कर दो, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन दूसरी मेथड है, आप अभी ये 0 1 2 3 के अलावा कौन से बचे? 4 5 6। तो आप क्या कर सकते हैं? 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और ये सब तो 1 में से क्या कर दो? माइनस। तो बाकी की ये चारों की आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस, आप किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो? x इज इक्वल टू 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और उसमें से 1 को क्या, 1 में से क्या कर दो? माइनस। तो ये तीनों की फाइंड करो, 1 में से माइनस करो, तो बाकी की 4 की मिल जाएगी ना। तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड से आपका आंसर सही आएगा। देखो हमने किया हुआ है। चलो, हमारा p कितना है? 1/4। n कितना है? 6। तो q कितना है? 3/4। और हमारा x कितना है? याद रखना, हमारा x क्या है? हम x की जगह पे 4 5 6 रखने वाले हैं, और उसका जो आंसर आए उसको 1 में से क्या करने वाले हैं? माइनस। देखो यहाँ पे किया हुआ है, डायरेक्टली 1 में से माइनस किया। देखो x की जगह पे क्या रखा है? 4 5 6। x की जगह पे रखा है 4 5 6। ठीक है, चलो पहले 4 रखते हैं। फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, NCX। n कितना है? 6। तो देखो 6c4 इंटू p, तो p कितना है? 1/4, और q कितना है? 3/4। ये हर एक में सेम रहेगा। देखो 6 6 6। ठीक है, p 1/4 1/4 1/4, q 3/4 3/4 3/4। क्या चेंज होगा? सिर्फ x। देखो पहले में x कितना है? 4। तो देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, और ऊपर क्या आता है? n माइनस एक्स। तो n हमारा कितना है? 6। 6 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। फिर से चलो, अभी x की जगह पे 5 रखते हैं, 6c5। तो n मतलब 6 है, x कितना है? 5। p 1/4 रेज टू n, n कितना है हमारा? सॉरी 1/4 रेज टू x, तो x कितना है हमारा? 5। और q रेज टू, q कितना है हमारा? 3/4 रेज टू n माइनस x, n कितना है हमारा? 6 माइनस 5, दैट इज योर 1। चलो यहाँ पे 6c6 हमारे, हमने x 6 लिया है, तो p 1/4 रेज टू 6, और q 3/4 रेज टू n माइनस x। तो n है 6 और x भी कितना है? 6। तो n 6 माइनस 6, दैट इज 0। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस, ये सबका आंसर लाके 1 में से माइनस करना है, पता है ना, इसलिए 1 माइनस लिखा है। चलो 64 क्या होगा? 6 को पीछे से 4 स्टेप लेके जाओ, 6 को पीछे से 4 स्टेप, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 स्टेप हुए। फिर से 6 को पीछे से 4 स्टेप, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या करेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 15। कितना आता है? 15। ठीक है, चलो 1:4 तो 1, 4:4 तो 4:4 कितना होता है? 256। चलो 3:2 9, 4:2 16 प्लस, चलो 65, 6 को पीछे से 5 स्टेप, कैसे करना है ध्यान से देखना। 6 को पीछे से 5 स्टेप, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2,
2 तक लेके जाओ, 5 स्टेप हो गए, डिवाइडेड बाय ये 5 को 1 तक लेके जाना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो आंसर कितना बचेगा 6। आप एक बार ट्राई करना घर पे। चलो 1 by 5, 1 का 5 raised to 1 और 4 का 5 raised to 1024, 3 by 4 raised to 1 that is 3 by 4 प्लस 660 होता है, याद रखना 660 होता है, सॉरी 1 होता है, 66 that is 1, 1 by 4 raised to 6, तो 1 का 6 raised to 1 और 4 का 6 raised to 4096 और 3 by 4 का 0 raised to, इसका भी 0 आंसर होता है और 66 का भी, सॉरी 0 नहीं 1 आंसर होता है, 6 का भी 1 और 3 by 4 का भी 1 आंसर होता है, इसीलिए लिखा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इसका आंसर लिखा है। चलो मल्टीप्लाई करो, 15 into 9 135 और डिवाइडेड बाय 256 into 16 दैट इज 4096। कैंसिल कभी भी मत करो क्योंकि एलसीएम फिर लेना पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 6 into 3 18 डिवाइडेड बाय 1024 into 4 दैट इज 4096 और लास्ट में 1 डिवाइडेड बाय 4096, नीचे सेम है तो ऊपर का टोटल करो 135 प्लस 18 प्लस 1, आंसर आएगा 154 डिवाइडेड बाय 4096। अभी 1 में से क्या करो उसको माइनस, कैसे करेंगे, ये 1096 को एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 4096 माइनस 154, तो क्या आएगा 3942 डिवाइडेड बाय 4096, तो योर आंसर इज 9624 इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमने कैसे गिना ध्यान से समझना, क्लियर। चलो एक और सम करते हैं ध्यान से, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, ध्यान से, हाँ ये दो ही कॉम्प्लिकेटेड है, रिवर्स है क्योंकि, चलो ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग अ वॉर on an average 1 ship out of 9 got sunk in a certain voyage। ध्यान से पढ़ना, ड्यूरिंग अ वॉर on an average 1 ship out of 9 got sunk, sunk मतलब फंस जाता है या वापस नहीं आता है, प्रॉब्लम में फंस जाना, इसको संक बोलते हैं। कितना 9 में से कितना संक हो जाता है ड्यूरिंग अ वॉर 1 शिप, तो चलो संक हो जाने का मतलब वापस नहीं आने का प्रोबेबिलिटी है, संक का मतलब होता है वापस नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। चलो 9 में से कितना वापस नहीं आता है 1, तो वापस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9, याद रखना वापस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 8/9, यस और नो, ये याद रखना। मैं लास्ट में आपको पूछूंगा कि क्या लेना है, मुझे पी कौन सा लेना है, ध्यान से फिर से। ऑन एन एवरेज 1 शिप आउट ऑफ 9 गॉट संक, 9 गॉट संक, संक का मतलब है वापस नहीं आना, 9 में से एक वापस नहीं आता है, तो वापस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/9। चलो 9 में से एक वापस नहीं आता है तो वापस कितने आते होंगे 8, तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी 8/9, याद रखना नहीं आने की 1/9 और वापस आने की 8/9, ध्यान से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5, तो ये आपका x होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो x है, और n कितना दिया है 6, n कितना दिया है 6, तो n इज इक्वल टू 6, और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5, तो योर x इज इक्वल टू 5, योर n इज इक्वल टू 6, लेकिन यहाँ पे p में प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है p में, ध्यान से पढ़ो, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ कन्वे ऑफ 6 वुड अराइव सेफ्टी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था मैं आपको रिवर्स सम करवाने वाला हूं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है 6 में से 5 सेफ्टी वापस आए उसकी प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखो, हमको ऊपर सम में किसकी प्रोबेबिलिटी दी है 9 में से 1 से वापस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, ये 1/9, ये 1 9 में से 1 वापस नहीं आ रहा है तो 1/9 हुआ ना, ये 1/9 किसकी प्रोबेबिलिटी है वापस नहीं आने की, लेकिन यहाँ पे लास्ट में सम में देखो 6 में से 5 अराइव वापस आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो याद रखो हमको P 1/9 नहीं लेना है, हमारा P होगा 8/9, क्या होगा 8/9, फिर से फटाफट ना बिकॉज ऑफ टाइम। हमको सब में प्रोबेबिलिटी दी है कि 9 में से एक जो सीप है वो वापस नहीं आता है, चलो 9 में से एक वापस नहीं आता तो 1/9 वापस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी सेफ्टली
सेफली वापस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 8/9। अभी लास्ट में देखो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, 6 में से 5 वापस आने की प्रोबेबिलिटी। तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी सम में क्या है? भले आपको सम में 1/9 प्रोबेबिलिटी दी है, बट आपको सम में p कौन सा लेना पड़ेगा? वापस आने की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती है 8/9। ऐसा जनरली आता नहीं है, बट ऐसा सम हो सकता है कि भले आपको, ध्यान से समझो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी हो। 30% लोग फेल हुए हैं, ठीक है, 30% लोग क्या हुए हैं? फेल। अभी फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी है 30%, तो पास कितने हुए? 70%। अभी आपको सब में फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी है, बट लास्ट में पूछा है कि 4 में से 2 पास होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। 4 में से 2 मतलब n इज इक्वल टू 4, और 2 की प्रोबेबिलिटी मतलब x इज इक्वल टू 2, क्या होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो? पास। तो आपको भले फेल होने की प्रोबेबिलिटी 30% दी है, तो वो p नहीं होगा। p क्या होगा? 30% फेल है तो पास कितने हुए? 70%। तो आपको p 70% लेना है, उल्टा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/9, 9 में से 1 सिर्फ वापस नहीं आता है, लेकिन आपको पूछा क्या है? वापस आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको p लेना पड़ेगा 8/9, ठीक है। और ये जो है ना 1/9, वो आपका q हो जाएगा। ये 1/9 क्या हो जाएगा? q, ठीक है। और आपका n कितना है? 6, और x कितना है? 5। देखो चलो, x कितना है आपका? 5, और n कितना है? 6। सम करते हैं, 6n इज इक्वल टू 6, cx s इज इक्वल टू 5। चलो p कौन सा है? 8/9, वापस आने की प्रोबेबिलिटी रेस टू x, तो x इज इक्वल टू 5। तो वो जो 1/9 था ना वापस नहीं आने की, वो आपका q हो जाता है, क्योंकि q कैसे आता है? 1 माइनस p। इसको 8/9 को 1 में से माइनस करो, 1/9 ही आएगा। तो q इज 1/9 रेस टू x, x इज इक्वल टू, सॉरी, n माइनस x। तो n कितना है? 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1, n माइनस x। चलो कैलकुलेट करो, 65, 65 होता है 6। कैसे आया 65? 6 को पीछे से 5 स्टेप कैसे लेके जाएंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ऊपर हो गए 5 स्टेप, डिवाइडेड बाय नीचे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 को भी 1 तक लेके जाना पड़ेगा ना नीचे, तो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, तो 6। चलो 8 रेस टू 5, 8 रेस टू 5 कितना होता है? 32,768। 9 रेस टू 5, 59,049, और 1/9 रेस टू 1, तो 1/9। चलो ऊपर का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 32,768 इंटू 1, आंसर आएगा 1,96,608, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5,31,441। श्योर आंसर इज 0.37। वापस नहीं आने की, 6 में से 5 वापस आने की प्रोबेबिलिटी है। चलो एक लास्ट सम। A balanced dice is tossed 7 times. ये डाइस का सम है। हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। अब बैलेंस डाइस इज टॉस 7 टाइम। देखो अभी डाइस का सम इसलिए लिखा है कि आपको पता चले, मैं पूरा सम नहीं करवाने वाला क्योंकि होगा नहीं। चलो कितने टाइम आप डाइस टॉस करते हो? 7, तो योर एन इज इक्वल टू 7। देखो योर एन इज इक्वल टू 7, योर एन इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 टाइम अगर डाइस का सम आया तो 7 टाइम। अभी p फाइंड करना है इसमें, n तो आपको 7 दे दिया है, सिर्फ p लाना है। x तो आपको मिल जाएगा, सब में दिया है x, तो जो फाइंड करने को बोला है वो x है। चलो सिर्फ p समझो, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी अब तक हमने बहुत सारा डिस्कस किया है। इफ p क्या है? n is 7, क्योंकि 7 बार आप डाइस टॉस करते हो। नाउ व्हाट इज p? इफ द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 5 और मोर इज कॉल्ड सक्सेस। ध्यान से देखना, पता है डाइस में कितने नंबर आते हैं? डाइस में कितने नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6। किसको सक्सेस बोला है? गेटिंग अ नंबर 5 और मोर। 5 और मोर को सक्सेस बोला है। सक्सेस मतलब p होता है। चल 5 और मोर, तो डाइस पे 5 और मोर मतलब क्या? 5 और 6। डाइस पे 5 और मोर क्या यहां पे लिखा है? गेटिंग 5 और मोर मतलब 5 और 6। तो देखो मुझे ये चीज बता दो, टोटल डाइस पे कितने होते हैं? 6। अब अंदर मत देखो, टोटल डाइस पे कितने होते हैं? 6, तो नीचे 6 रख दो। आपको किसको सक्सेस बोला है? 5 और मोर। 5 और मोर मतलब डाइस पे 5 और मोर क्या? 5 और 6, तो 2 हुए, 5 और 6 2 हुए ना, और टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2/6 योर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। फिर से 5 और 6, 5 और 6 कहां पे आया? सक्सेस किसको बोलते हैं?
5 और मोर इज कॉल्ड सक्सेस। तो 5 और मोर मतलब 5 और 6, 2 हुए। टोटल डाइस में कितने होते हैं? 6, तो 2/6, 2 कॉमन निकाल दो, तो पी कितना होगा? 2 कॉमन निकाल दो यहाँ पे, तो 1/3 इज योर पी। चलो पी 1/3 है तो क्यू क्या आएगा? 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/3, 3 को एलसीएम ले लो, 3:1, 3 माइनस 1 डिवाइड 3 माइनस 1 क्या होगा? 2, 2 डिवाइड बाई 3। तो देखो पी मिल गया, पी कितना मिला? 1/3, क्यू कितना मिला? 2/3, और एन तो दिया है ना, कितने डाइस टॉस किए? 7, सिंपल। अभी जो पूछा है उसको प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। क्लियर? फिर से समझा देता हूं पी कैसे आया। पी में क्या बोला है? नंबर 5 और मोर इज कॉल्ड सक्सेस। डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आउटकम हुए, टोटल 6 नीचे। अभी ऊपर बोलो 5 और 6, तो 5 और 6 मतलब 2 हुए ना, तो 2/6 मतलब 1/3। चलो किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 3 प्रोबेबिलिटी पूछी है आपको, ध्यान से। पहले क्या पूछा है? देखो P दिया है 1/3, Q दिया है 2/3, N इज इक्वल टू 7। चलो पहले आपको क्या पूछा है, मैं थोड़ा वापस लेके जाऊं। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? फॉर्मूला। सेकंड में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस, तो आपको x की जगह पे क्या रख देना है? 4। कर पाएंगे ना सब? n दिया है, n दिया है, p दिया है, q दिया है, सिर्फ x की जगह पे क्या रखना है? 4। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 6 सक्सेस, ध्यान से समझना। एट द मोस्ट 6, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 6। मैक्सिमम समझते हो? मैक्सिमम का मतलब होता है 6 और 6 से कम। मतलब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? देखो 6 और 6 से कम मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये सबकी प्रोबेबिलिटी गिननी है और सबका टोटल करना है, आपका आंसर मिलेगा। बट सम बहुत लेंथी हो जाएगा ना, फिर से समझाता हूं बिकॉज ऑफ टाइम। क्या बोला है? एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6 मतलब 6 और 6 से कम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो 6 और 6 से कम की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा सम हो जाएगा। तो एक काम करो, टोटल कितने हैं हमारे? n 7। तो देखो 7, अभी 6 तक तो हमको पूछ दिया, हमको 0 to 6 की प्रोबेबिलिटी तो पूछ दी। इसके अलावा कितना बचा? 7। सिर्फ क्या बचा? 7। तो आप क्या कर सकते बताएं? 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और उसको 1 में से क्या कर दो? माइनस। आपको ये सब की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सिर्फ 7 की गिननी है और 1 में से माइनस करना है, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 7 की प्रोबेबिलिटी गिनी हो, देखिए n 7 cx x इज इक्वल टू 7, p कितना है? 1/3⁻7, q कितना है? 2/3, 7 माइनस 7, तो आंसर आएगा ये 7 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2187। ये एलसीएम ले लो, 2187 माइनस 1, तो 2186 डिवाइडेड बाई 2187, ये आपकी प्रोबेबिलिटी। तो याद रखो, अगर आपको बहुत सारी प्रोबेबिलिटी पूछी है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, अभी हमारा टोटल कितना है? 7, तो 7 एक ही बचा ना, तो आप क्या कर सकते हैं? 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और 1 में से माइनस करो, आपको बाकी की मिल जाएगी, क्योंकि ये सबका टोटल होता क्या है? 1 होता है। Clear? So this way you can understand the binomial distribution.